दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी है। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे राष्ट्रपति बनने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, कौन कौन लड़ सकता है राष्ट्रपति का चुनाव। भारत का कोई भी नागरिक कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 साल की उम्र होनी जरूरी है। लोकसभा सदस्य होने की पात्रता और किसी भी लाभ के पद पर ना होने के साथ साथ उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक विधायक होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, चुनाव में कौन कौन नहीं दे सकता वोट। देश में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता इसमें वोट नहीं कर सकती है। चुनाव प्रक्रिया में राज्यसभा और विधान परिषद में नामित सदस्य और विधान पार्षद भी शामिल नहीं हो सकते हैं। केवल निर्वाचित राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य और विधायक ही वोट दे सकता है। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली के जरिए मतदान होता है। इसका मतलब ये हुआ, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का एक सदस्य एक ही वोट दे सकता है। अगर किसी राज्य में विधानसभा ही भंग हो गई हो तो भी संविधान के अनुच्छेद 71(4) सेक्शन में स्पष्ट रूप में लिखा है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव किसी भी स्थिति में नहीं रुकेगा। अगर किसी राज्य विधानसभा भंग है या कई राज्यों में विधानसभा सीटें खाली है तो भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव तय समय पर ही होगा। अगला पॉइंट, वोटों से नहीं वैल्यू से जीता जाता है चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। यह गोपनीय तरीके से होता है। अगर किसी राजनीतिक दल को ये पता चल जाए कि उसका कोई सदस्य पार्टी की इच्छा के विरुद्ध वोट कर रहा है तो दल अपने सदस्य के खिलाफ व्हिप जारी नहीं कर सकता है। आमतौर पर किसी भी चुनाव में जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में हार या जीत वोटों की संख्या से नहीं बल्कि वोटों की वैल्यू से तय होती है। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार को सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल मूल्य का आधा से ज़्यादा हिस्सा हासिल करना होता है। दरअसल चुनाव में वोट डालने वाले सदस्य के वोट की एक वैल्यू होती है जो अलग अलग राज्यों के विधायकों की अलग अलग होती है। जैसे यूपी में एक विधायक के पास सबसे ज़्यादा 208 वोट होते हैं। सभी 403 विधायकों के वोटों की कुल वैल्यू 83,824 होती है। इसी तरह सिक्किम के पास सबसे कम 7 वोट होते हैं। सभी 32 विधायकों की कुल वोटों की वैल्यू 224 होती है। विधायकों के वोट की वैल्यू राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का एंड होता हुआ, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी लर्निंग मिली हो, कुछ भी आपने इस वीडियो से सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।